Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will discuss the most interesting and important topic, which is memory, which is also important for long. So let's start our video without wasting time. So मैंने जो ये मेमोरी का टॉपिक है, मैंने इसको सब हेडिंग्स में डिवाइड किया। इंट्रोडक्शन की, डेफिनेशन की, एग्जांपल की, फिर आगे इसकी स्टेजेस आती है, फिर इसका स्टेज मॉडल आता है, फिर आगे इसके क्रिटिसिज्म्स आते हैं, फिर निमोनिक्स आता है। सो जो हमारे पास पहली हेडिंग है वो है इंट्रोडक्शन की। मेमोरी इज़ सेंट्रल टू ऑलमोस्ट ऑल कॉग्निटिव प्रोसेसेस। कि आपको पता है कि मेमोरी जो है हमारी सेंट्रल होती है सारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस के। कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या होते हैं? सच एज परसेप्शन, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये तीन जो है कॉग्निटिव हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास मदद करते हैं जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज स्टोर हाउस ऑफ ह्यूमन। इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस। आपको पता है कि मेमोरी को हम स्टोर हाउस भी कहते हैं ह्यूमंस का, तो और ये जो है एक मेंटल प्रोसेस है। मेमोरी रेफर्स टू रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉग्निटिव टास्क विच आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। इसको आपने डेफिनेशन कंसिडर करनी है। और ये क्या होती है? हम रिटेन करते हैं मेमोरी, हम कोई चीज़ को अपने अंदर रख रहे होते हैं और उसको फिर बाद में रिकॉल भी करते हैं, लेकिन रिकॉलिंग के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ वक्त के बाद हम उसको रिकॉल करते हैं, वो चीज़ मेमोरी में जाती है, और अगर हमें वो याद होगी तो वो कंसिडर की जाएगी कि वो मेमोरी है, मेमोरी के अंदर स्टोर है वो चीज़। तो एग्ज़ाम्पल पे चलते हैं। एग्ज़ाम्पल पे हम जैसे देखते हैं कि दो टाइप की हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल को है वो डिस्कस कर रहे हैं कि जो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी से रिलेटेड और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेटेड है। सो जो आप कभी कभी फटाफट एक फ़ोन नंबर याद कर लेते हैं, अनफेमिलियर नंबर, टेलीफोन नंबर, ताकि आप, और वो आपको तब तक याद रखता है जब तक आप टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट टू डायल के, जब तक आप उसके इंस्ट्रूमेंट के पास जाते हो, टेलीफोन फ़ोन पे जाते हो कि आप वो नंबर डायल करो, उसके बाद आप भूल जाते हो। तो ये एक एग्जांपल इसकी मेमोरी की आ गई है। एक मेमोरी की एग्जांपल वो है कि आप जो बचपन से आपको याद है टेक्निक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, तो वो भी एक मेमोरी के अंदर आता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए आता है। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे, आप कॉलेज लेवल पे, फिर भी आपको जो आम है, जो अगर आप मैथ्स आपका मेजर नहीं है, फिर भी आपको पता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, उसकी जो टेक्निक्स है वो आपको पता है, जो कि आपने स्कूल में याद की थी। तो ये भी आपके पास मेमोरी के एग्जाम्पल में आता है। सो लेट्स नाउ डिस्कस द स्टेजेस ऑफ मेमोरी. Memory is conceptualized as process consisting of 3 stages: encoding, storage and retrieval. So ये जो है वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेट है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है। ये आपको ये लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका क्रिटिसिज्म भी बना था कि जो स्टेज मॉडल का क्रिटिसिज्म भी बना था ये। सो ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटर रिलेटेड होती है, ये आपस में लिंक होता है इनका, इनकोडिंग का, स्टोरेज का, रिट्रीवल का, लेकिन ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होती है, ये डिपेंड नहीं करती है। आपको बाद में जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आपको ये इंडिपेंडेंट वाला वर्ड तब जाके समझ आएगा। सो अभी आप वेट करें और वीडियो को देखते रहें। सो लेट्स डिस्कस इनकोडिंग। ये मैंने एक शॉर्ट में लिखा है, ये सारा पढ़ाने के बाद में आपको जब ये चीज़, ये एक लाइन पढ़ाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि आप दूसरे को एक लाइन में कैसे बता सकते हैं कि व्हाट इज़ इनकोडिंग। फर्स्ट स्टेज विच रेफर्स टू प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज़ रिकॉर्डेड, ये मेन वर्ड है, एंड रजिस्टर्ड, ये भी मेन है, फॉर द फर्स्ट टाइम सो दैट इट बिकम यूजेबल बाय आवर मेमोरी सिस्टम। इनकोडिंग क्या होती है कि ये हमारे पास पहली स्टेज है सबसे पहले, क्योंकि हम स्टेजेस पढ़ रहे हैं इसकी, तो ये पहली स्टेज है। इसके अंदर आपके क्या पास क्या होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड हो जाती है, रजिस्टर हो जाती है आपके ब्रेन के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम। जो आप इनकोडिंग हमेशा वो होती है जब आप पहली बार कोई भी चीज़ को याद करते हो ना, तो पहली बार आप रिकॉर्ड या रजिस्टर करते हो तो वो इनकोडिंग कहलाती है। फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ मेन है, ताकि आप बाद में यूज़ कर सको। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और उसकी ब्लॉक डायग्राम भी डिस्कस करेंगे। सो ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं इनकोडिंग का, और ये आ गया मैकेनिज्म। एक्सटर्नल स्टिमुलस इम्प्रिंट ऑन आवर सेंसरी ऑर्गन्स, इट जनरेट्स न्यूरल इम्पल्सेस, दीज आर। अच्छा, अब मैकेनिज्म को वर्डिंग को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। जो मैकेनिज्म है इनकोडिंग का क्या है, आपको पता है स्टिमुलस क्या होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस, इंटरनल स्टिमुलस, ये आपको सबको पता है कि क्या होता है, कि कोई ऐसा चीज़ जो अपनी तरफ मुतवज्जो करे या खींचे कोई चीज़, ठीक है। स्टिमुलस या आप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो स्टिमुलस है, जो बाहर का स्टिमुलस है,
जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे अब आप रोड क्रॉस करें तो आपको बहुत ज़्यादा शॉप मिलेगी, आपको बाइक्स मिलेंगी, आपको व्हीकल्स मिलेंगे, आपको जो है वो गार्ड मिलेगा, वो वार्डन मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपके पास स्टिमुलस है। ये सारी आपकी अट्रैक्शन को गेन करने की कोशिश करें। ये बात ये कि आप ये नहीं करते कि आप सारी चीज़ों को पे अटेंशन लेते हो, सारी चीज़ों पे फोकस करते हो। आपको आपकी जो जिस रास्ते से आप गुजरे आपकी वो सारी चीज़ें आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। पहले जो आपने फॉर द फर्स्ट टाइम तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप किसी एक रास्ते से जाए, आप जितने मर्जी ऑब्जर्वेंट हो, आपको सारी चीज़ें नहीं याद हो सकती। आफ्टर टाइम कि आप उसको रिहर्सल करें, आप रिपीट करें या आप उसको चंक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें। सो इनकोडिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे जो बॉडी पे है वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलस जो है एक किस्म का अटैक कर रही होती है, आ रही होती है, हमें इम्प्रिंज कर रही होती है, हमारे ऊपर आ रही होती हैं। सो हमारे जो स्टिमुलस है, जो इम्पोर्टेंट स्टिमुलस है, जो अफेक्टिव स्टिमुलस है, वो क्या करते हैं, न्यूरल इम्पल्सेस जनरेट करते हैं। वो जाती है हमारी ब्रेन के अंदर। जब वो ब्रेन के अंदर जाती है तो वो जो है वो मीनिंगफुल कुछ प्रोड्यूस करती है, कोई मीनिंग प्रोड्यूस करती हैं। अब देखिए, दीज स्टिमुलाई रिसीव्ड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ आवर ब्रेन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। इन इनकोडिंग इनकमिंग information is received and some meaning is derived. It is then represented in a way so that it can be processed further. अब ये ब्लॉक डायग्राम आप इसको अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, आप ऐसे फ्लो चार्ट में भी बना सकते हैं इसको। इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट होती है, रिसीव होती है बाय सेंसरी रिसेप्टर। जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आइज, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्किन, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नोज और टंग और एनीथिंग। सेंसरी रिसेप्टर्स वो है, जैसे आपको पता ही है। ट्रैवल टू ब्रेन एंड कंडक्ट न्यूरल इम्पल्सेस। इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड। इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस होती है फॉर परसेप्शन। परसेप्शन का आपको मतलब पता है, परसीव करना, कुछ समझना, कुछ अंडरस्टैंड करना। और वो परसेप्शन क्या करती है, ड्राइव मीनिंग करती है, एक कुछ मीनिंग ड्राइव करती है और फिर वो रिप्रेजेंट होती है दोबारा, ठीक है। और वो अब आपको ये मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। इसकी मैं दोबारा बता देती हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी रिसेप्टर्स कुछ इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और वो जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स है, वो न्यूरल इम्पल्स जनरेट करते हैं। न्यूरल इम्पल्स क्या करती है, ब्रेन तक ट्रैवल करती है, डिफरेंट एरियाज ऑफ आवर ब्रेन में। वहाँ पे इंफॉर्मेशन फर्दर प्रोसेस होती है जो हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए, और कोई मीनिंग डिराइव करती है ताकि वो आगे रिप्रेजेंट हो सके। मीनिंग डिराइव करना यहाँ पे मेन बात है। So let's come to the other topic, which is other stage या other type, which is storage. Information which was encoded must also be stored so that it can be put to later use. Refers to the process through which information is retained and held over a period of time. सो स्टोरेज का मतलब जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि कुछ स्टोर करना, कुछ रिटेन करना, कुछ रखना, हेल्ड करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, अगर हम मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे क्या चीज़ रखी जाती है, इंफॉर्मेशन। ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा जो फर्स्ट स्टेज है इनकोडिंग के अंदर, जो हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं तो वो हमारे पास क्या करती है कि वो हमारे पास स्टोर होना लाजमी है। अगर स्टोर नहीं होगी तो क्या होगा, आगे हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये आपको स्टोरेज वगैरह की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब आ गया रिट्रीवल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि ये इसके बगैर आप मेमोरी को यूज़ ही नहीं कर सकते, इतनी इंपॉर्टेंट स्टेज है। इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड व्हेन वन इज़ एबल टू रिकवर इट फ्रॉम हिज और हर मेमोरी। तो कॉमन बात है कि इंफॉर्मेशन आप उसी सूरत में यूज़ करेंगे जब कोई इंसान उसको अपनी मेमोरी से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। refers to bringing the stored information to his or her awareness so that it can be used for performing various cognitive tasks such as problem solving or decision making. अब आपको रिट्रीवल की मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी कि आप क्या करते हैं। सबसे पहले आप इनकोड करते हैं, परसीव करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं इन्फॉर्मेशन को। फिर क्या होती है, वो सेकंड स्टेज में जाती है जहाँ पे आप इसको स्टोरेज में अपनी लाते हैं, जैसे ये स्टोर करते हो। और फिर थोड़ी देर के बाद, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में पहले बताया कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, रिकॉल का मतलब ये होता है कि आप जो थोड़ी देर के बाद कोई चीज़ को दोबारा अपने जहन के अंदर लाने की कोशिश करें और ताकि आप कोई अपना कोई टास्क परफॉर्म कर सके। सो रिट्रीवल का मतलब, इसको दूसरे में हम रिकॉल भी कह सकते हैं, से आप जो हैं वो अपनी जो आपने जो इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है, फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आपको जैसे मैथ्स का हम अगर एग्जांपल ले लें कि आपने पहले प्रैक्टिस की हुई है, आपने इनकोड किया, अंडरस्टैंड किया, आपने अपने दिमाग के अंदर उस डेफिनेशन को स्टोर किया हुआ है। अब आप बैठ गए हैं पेपर में, अब पेपर में फॉर एग्जांपल आगे सर्कल की डेफिनेशन बताएं।
सो सर्कल या सर्कमफ्रेंस की आप डेफिनेशन बताएं। सो आप उसको बैठ के रिकॉल करेंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की हुई, आपने लिखा हुआ है, तो वो आपको उस वक्त याद आ जाएगी। ठीक है, और आप उसको पेपर के अंदर लिख भी लेंगे, और जो आपका मतलब ये है कि आपने उसको इनकोड सही तरीके से किया, उसको अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर अच्छे तरीके से किया, और रिट्रीवल की आपकी स्टेज बेस्ट है कि आपने उसको एज इट इज़ लिखा है, क्योंकि आपको पता है मैथ्स में डेफिनेशन एज इट इज़ वो रट्टा वाला सिस्टम होता है। अच्छा, अब मसला आ गया कि आप वो डेफिनेशन पेपर में बैठे और आपको याद नहीं आई और आप भूल गए वो डेफिनेशन, अब क्या होगा? आप किस चीज़ को इल्ज़ाम लगाएंगे? कि मैं रिट्रीवल को इल्ज़ाम लगाऊँ कि मैंने सही तरीके से रिकॉल नहीं किया, स्टोर नहीं किया, इनकोडिंग नहीं सही तरीके से की। सो इसके लिए अब यहाँ पे है कॉज ऑफ लॉस ऑफ मेमोरी, कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन ली, वो आपको भूल गई फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। मेमोरी फेलियर कैन अकर एट एनी ऑफ दीज स्टेजेस। वो कह रहे हैं कि मेमोरी फेलियर रिट्रीवल में भी हो सकती है, कि आप रिकॉल ना सही तरीके से कर पाए ड्यू टू प्रेशर का। कभी कभार होता है कि हमारी ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, हम रिकॉल नहीं कर पाते, या स्टोरेज उसकी सही ना, या इनकोडिंग हमने अंडरस्टैंड ही ना सही तरीके से किया हो। तो वो कह रहे हैं कि ये किसी भी स्टेज में हो सकती है। You may fail to record an information because you did not encode it properly or the storage was weak. So you could not assess or retrieve it when required. So आपको ये cause of loss of memory भी समझ आ गया होगा। So अब जब अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेज मॉडल है। ठीक है, जो टाइप्स हैं इसकी, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टोरेज आएगा। सो स्टे ट्यून विद माय चैनल एंड कीप वाचिंग A.Medical Knowledge, and please like, share and subscribe my YouTube channel so that you will be updated from the upcoming videos. Thank you.